नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। कुशीनगर से बड़ी खबर, दिल दहला देने वाली खबर है। कुशीनगर में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मच गया है। पति ने पत्नी और बच्चों का गला रेत दिया है। वारदात के बाद थाने में सरेंडर कर दिया। राजेश गुप्ता नाम के शख्स ने ये तीनों हत्या की है। इस मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। तुर्कपट्टी थाना के भलूही गांव की घटना बताई जा रही है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार ऐसी क्या बात हुई कि एक शख्स ने अपनी ही पत्नी और दोनों बच्चों की हत्या कर दी, वो भी धारदार हथियार से गला रेत कर। कुशीनगर में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मच गया है। सनसनी फैल गई है, लोग दहशत में हैं। वारदात के बाद थाने में सरेंडर कर दिया है आरोपी ने। तो पति ने अपनी पत्नी और दो बच्चों का गला रेत दिया है। वाकई दिल दहला देने वाली ये घटना है और इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद पुलिस थाने में आकर सरेंडर कर दिया है। तुर्कपट्टी थाना के भलोही गांव की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर इस जघन्य अपराध की वारदात को एक शख्स ने अंजाम दिया और ये शख्स कोई और नहीं, मृतक बच्चों का पिता और मृतक महिला का पति है। इस शख्स ने अपनी ही पत्नी और बच्चों की गला रेत कर हत्या कर दी। तो पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है कि आखिर वजह क्या थी कि इतनी दर्दनाक वारदात को अंजाम दिया इस शख्स ने। कुशीनगर में ट्रिपल मर्डर के बाद हड़कंप मचा हुआ है। हर कोई ये जानने की कोशिश में जुटा है कि आखिरकार क्या वजह रही जो इस इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया इस शख्स ने। शख्स का नाम राजेश गुप्ता बताया जा रहा है और राजेश गुप्ता ने खुद ही स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाकर सरेंडर कर दिया है। तुर्कपट्टी थाना के भलूही गांव की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर एक शख्स ने अपनी ही पत्नी और बच्चों की हत्या कर दी, धारदार हथियार से गला रेत दिया। वारदात के बाद थाने में सरेंडर भी कर दिया है इस शख्स ने। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है कि आखिरकार क्या राजेश गुप्ता की मानसिक स्थिति सही नहीं है या वजह क्या रही जो इसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो उसे नाकाबिले बर्दाश्त हो गई और उसने अपने ही बच्चों की हत्या कर दी और अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। कुशीनगर से दिल दहला देने वाली घटना। खबर कानपुर से, बेखौफ गुंडों की खुलेआम गुंडागर्दी सामने आई है। गुंडे ने युवक को लाठियों से बेरहमी से पीटा है। आधा दर्जन गुंडों ने बीच सड़क पर जमकर तांडव मचाया। लोगों ने गुंडाई का वीडियो बना दिया और इसे वायरल कर दिया। बर्रा के जनता नगर चौकी इलाके का ये मामला है। यहाँ पर सरेआम गुंडागर्दी करते हुए दिखाई दिए दर्जनों भर गुंडे और यहाँ स्थानीय लोगों ने इनकी गुंडागर्दी की वीडियो बना डाली और इसे वायरल कर दिया। इन तस्वीरों में देखिए किस तरह से बेखौफ है ये गुंडे। गाड़ी जो है उसके शीशे तोड़ रहे हैं और जो वाहन है यहाँ पर नुकसान पहुँचा रहे हैं। घरों में यहाँ पर इन्होंने गुंडागर्दी दिखाई है। घर के बाहर आधा दर्जन ये गुंडे हैं जिन्होंने जमकर उत्पात मचाया है। तो आखिर वजह क्या है जिन्होंने यहाँ पर उत्पात मचाया है, ये जानने की अब कोशिश की जा रही है। हालांकि जब ये दर्जनों गुंडे उत्पात मचा रहे थे तो यहाँ पर जो लोग स्थानीय लोग मौजूद थे उन लोगों ने इस पूरे वारदात की वीडियो बना ली और तस्वीर में ये दिखाई दे रहा है कि शायद किसी शख्स को ये पीटते हुए भी नजर आ रहे हैं और आतंक मचाकर यहाँ से भाग खड़े हुए बेखौफ गुंडे ने खुलेआम गुंडागर्दी मचाई है। एक युवक को लाठी से बेरहमी से पीटा है। युवक बेसुध जमीन पर पड़ा हुआ है। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, इसी वजह से जो युवक बेसुध पड़ा हुआ है जमीन पर उसकी तस्वीर को हमने थोड़ा ब्लर कर दिया है। तो बेखौफ गुंडों ने यहाँ पर जमकर उत्पात मचाया और एक युवक को देखिए किस तरह से घसीटते हुए घसीट रहे हैं और घसीट कर कितनी बेरहमी से पिटाई कर रहे इस युवक की और एक युवक इसे खींचकर हटाता हुआ मौके पर दिखाई दे रहा है। देखिए, यहाँ पे एक मारपीट की घटना हुई है जिसका एक वीडियो भी हमें प्राप्त हुआ है। इस संबंध में जो चोटिल थे उनका मेडिकल करा लिया गया है और जो भी तहरीर होगी उसके आधार पर मुकदमा कायम करेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई इसमें की जाएगी। जिन लोगों ने हमला किया अभी तक क्या किसी गिरफ्तारी हो सकी? नहीं, इसमें प्रयास जारी हैं और जल्दी इनकी गिरफ्तारी।
खबर ग्रेटर नोएडा से। दनकौर पुलिस पर बड़ा आरोप लगा है। मासूम के हत्यारे को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, यह आरोप लग रहा है। गिरफ्तार की मांग को लेकर कोतवाली पहुंची मां। कोतवाली में फूट फूट कर मां रोई। मासूम की मां का कहना है कि 3 महीने बीत चुके हैं, उसके बावजूद भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। आरोपियों ने 5 महीने की मासूम की हत्या कर दी थी और अब बेहाल मां पुलिस थाने पहुंची और फूट फूट कर रोई, गुहार लगा रही थी कि जो हत्यारे हैं उनको पकड़ा जाए। आपको बता दें कि मासूम बच्चे की हत्या कर आरोपियों ने शव को टैंक में फेंक दिया था। महिला का आरोप है कि बच्चे को मारने के बाद टैंक में तो फेंका गया और जब वो लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की गुहार लगा रही है, उसके बावजूद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं है। ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र का ये मामला है। और ब्यूरो चीफ हमारे साथ निशांत शर्मा जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। निशांत, वाकई ये जो तस्वीर है वो दर्दनाक है। महिला रो रही है और कोई सुनवाई करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। पुलिसकर्मी आराम से मौज में बैठे हुए इन तस्वीरों में। हैरान करने वाली बात है कि 3 महीने हो चुके हैं, मासूम की हत्या हो चुकी है और अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बिल्कुल, देखिए दनकौर थाना क्षेत्र का मामला है, जहां दनकौर थाना क्षेत्र में 5 महीने पहले एक 3 महीने पहले एक 5 महीने के मासूम की हत्या कर दी जाती है। उसे ट्रैक के नीचे फेंक दिया जाता है और जिसके बाद पूरी तरह से जब आरोपियों की कार्रवाई की मांग की जाती है तो कोई कार्रवाई पुलिस द्वारा नहीं की जाती। लगातार दर्द की ठोकरें महिला खा रही है, फूट फूट कर रो रही है, लेकिन कोई भी पुलिस वाला सुनने को तैयार नहीं, कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। वहीं थाना दनकौर में महिला पहुंचती है, अपने बच्चे के लिए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करती है, लेकिन कोई गिरफ्तारी मांग नहीं होती, रोती है फूट फूट कर। लेकिन सारे जो पुलिस कर्मी है वो आराम से बैठकर मौज मस्ती करते हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाती है। निशांत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये जो तस्वीरें हैं वाकई आपको हैरान करेंगी, क्योंकि यहाँ पर महिला खड़ी होकर रो रही है और तमाम पुलिसकर्मी वहीं बैठे हैं, लेकिन वो मगन हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, महिला की तरफ देखते भी नहीं हैं। जो ये तस्वीर आई है वो बिल्कुल असंवेदनहीन कह सकते हैं पुलिसकर्मियों को कि एक महिला अपने बच्चे के लिए तड़प तड़प कर रो रही है, कि उस गुहार लगा रही है कि जो आरोपी है उसे गिरफ्तार किया जाए, उसके बावजूद भी सुनवाई नहीं हो रही है। बढ़ते आगे खबर संभल से। बच्चों के विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया है। दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ है, फायरिंग हुई है। फायरिंग में गोली लगने से एक पक्ष के बुजुर्ग की मौत हो गई है, दूसरे पक्ष का भी एक युवक घायल हो गया, उसे गोली लगी है। दोनों पक्षों के विवाद में कई महिलाएं भी घायल हुई हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। असमोली थाना के शाहपुर डसर गांव की घटना बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि मामूली सी बात को लेकर ये बवाल हो गया और दोनों पक्षों में जमकर विवाद हुआ, मारपीट हुई, गोली चली, महिलाएं घायल हो गईं। एक युवक जिसे गोली लग गई है उसे भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल बच्चों को लेकर यह विवाद हुआ और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि खूनी संघर्ष में बदल गया। तो दूसरे पक्ष का भी एक युवक घायल हुआ है, दूसरे पक्ष के युवक को गोली लगी है। दोनों पक्षों के बीच जमकर पत्थर चले हैं, यहाँ पर एक दूसरे को घायल किया है। दोनों पक्षों ने मिलकर पत्थरबाजी की गई थी। दरअसल बच्चों को लेकर यह विवाद शुरू हुआ और बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, गोली चलाई गई। दूसरे पक्ष के एक युवक को गोली भी लगी है और दोनों तरफ के लोग घायल हुए हैं, क्योंकि पत्थरबाजी की गई। यहाँ पर एक दूसरे पर ईंट पत्थर से वार किया गया, जिससे कई महिलाएं घायल हुई हैं और एक युवक जिसे चोट भी लगी है और एक युवक को गोली भी लग गई है। तो संभल की यह घटना है, असमोली थाना के शाहपुर डसर गांव की घटना बताई जा रही है। और अब बढ़ते हैं आगे। खबर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से, जहां पर देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण ऋषिकेश, बद्रीनाथ,
हाईवे 3 जगहों पर बंद हो गया है। आपको बता दें कि शिवनंदी, सिरोबगढ़ और नरकोटा में भारी मलबा आने से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है, जिससे राजमार्ग पर सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। तो आपको बता दें लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से सड़कों पर काफ़ी ज़्यादा मलबा आ गया है और मलबे की वजह से यातायात बाधित हो गया है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे 3 जगहों पर बंद है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि जब ये मलबा हटेगा तो वो अपने गंतव्य स्थान पर प्रस्थान करेंगे। और आपको बता दें कि ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे 3 जगहों पर बंद है। विभाग को सूचित कर दिया गया है कि जो हाईवे है वो बंद है, लोगों को परेशानी हो रही है, मार्ग को खोलने की कोशिश की जाए, मलबा हटाया जाए, लेकिन अभी तक विभाग के कोई अधिकारी नहीं पहुंचे हैं और ना ही मलबा को हटाने का काम अभी तक शुरू किया गया है। और इससे यहाँ पर जो पहुंचे हुए लोग हैं जिनको अपने गंतव्य स्थान पर जाना है वो परेशान हो रहे हैं। सिद्धार्थनगर की ढेबरुआ पुलिस और एसएसबी की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। संयुक्त रूप से चलाए गए चेकिंग अभियान के तहत नेपाल से तस्करी कर ले जाई जा रही मॉर्फिन के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। टीम ने इनके कब्जे से 140 ग्राम मॉर्फिन बरामद की है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 42 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आज ये एसएसबी के साथ सिद्धार्थनगर पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में 2 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से एक जय नारायण है, एक अपराधी, और एक किशन है। ये 2 अपराधी हैं, ये नेपाल बॉर्डर पर गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से 140 ग्राम अवैध मॉर्फिन बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 42 लाख है। ये पहले भी कई बार जो है इनके नाम संज्ञान में आए थे, लेकिन पुलिस की पकड़ से बच रहे थे। तो पहली बार इनको गिरफ्तार किया गया है और इनको गंभीर धाराओं में गिरफ्तार करके जेल भेजा। खबर मथुरा से, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। दरअसल बाइक और ट्रैक्टर चोर गैंग के 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाशों को गोली लगी है। बदमाशों के कब्जे से बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। काफी दिनों से बदमाश शाकिर और असलम को तलाश कर रही थी पुलिस। घायल बदमाशों को इलाज के लिए जेल भेज दिया गया है। अस्पताल और थाना हाईवे क्षेत्र के सिवासा स्टेट के पास मुठभेड़ के दौरान इनको धर दबोचा गया। दरअसल ये घायल हुए, इसलिए अस्पताल में इलाज के बाद इन्हें जेल भेजा जाएगा। तो घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है और जब इनका इलाज हो जाएगा उसके बाद इन्हें जेल भेज दिया जाएगा। बाइक और ट्रैक्टर चोर गैंग के 2 बदमाश हैं जो गिरफ्तार किए गए हैं। मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाशों को गोली लगी थी, जिसके बाद इनको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। आपको बता दें कि मुठभेड़ के दौरान ही बदमाशों के कब्जे से बाइक और तमंचा बरामद किए गए हैं। सिवासा स्टेट के पास ये मुठभेड़ हुई है और इसी दौरान कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इन बदमाशों को घायल किया। बुलंदशहर के बाल सुधार गृह में बाल बंदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने के बाद हड़कंप मच गया है। मृतक बाल नंदी के परिजनों ने बंदी गृह प्रशासन पर 3rd डिग्री देने का आरोप लगाया है। हालांकि प्रशासन ने आरोपों को नकारते हुए बाल बंदी की मौत को सुसाइड करार दिया है। वहीं डीएम ने मामले की जांच नगर मजिस्ट्रेट को सौंपी है। बताया जा रहा है कि मृतक जिला गजरौला के थाना अमरोहा के सुल्तान नगर का रहने वाला था और युवती को भगा ले जाने के मामले में बाल बंदी गृह में लाया गया था और बीते दिनों संप्रेक्षण गृह से फरार हुए 5 किशोर में शामिल था, जिसे 2 दिन बाद ही बरामद कर लिया गया था। पीलीभीत से खबर, बीसलपुर से गुंडई का वीडियो वायरल हुआ है। मोहल्ले में दबंगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। 15 से 20 बदमाशों ने मोहल्ले में धावा बोल दिया। मामूली विवाद को लेकर दबंगों ने ये फायरिंग की है। बीसलपुर के गांव चोसरा के बताए जा रहे हैं ये दबंग। तो 15 से 20 बदमाशों ने यहाँ पर अचानक धावा बोला और यहाँ पर फायरिंग भी की है। दरअसल कहा जा रहा है कि मामूली विवाद के बाद दबंगों ने यहाँ पर फायरिंग की। बीसलपुर के गांव चोसरा के ये बदमाश बताए जा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए किस तरह से यहाँ पर इन लोगों ने फायरिंग की है। खुलेआम फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं बदमाश। तो मोहल्ले में दबंगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है
और महज छोटी सी बात पर इन्होंने जमकर गुंडाई दिखाई है और ये गुंडाई का वीडियो भी वायरल हो गया है। तो मामूली विवाद को लेकर दबंगों ने फायरिंग की और उसके बाद इसका वीडियो बनाया गया और ये वीडियो वायरल हो गया। और पीलीभीत से अमित कुमार संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, वाकई इस तस्वीर को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि बदमाशों के मन में पुलिस प्रशासन का कोई डर ही नहीं रहा। जी बिल्कुल, जिस तरह से ये घटना घटी है, लगातार फायरिंग हुई है, लाठी डंडे चले हैं, दोनों पक्ष में जमकर विवाद हुआ है। तो इस तरह से बिल्कुल ऐसा लगा जैसे पुलिस प्रशासन का इन दबंगों के चेहरे में कोई भी खौफ नहीं था। हालांकि विवाद जो है थोड़ी सी जगह को लेकर के दोनों पक्ष में हुआ और ये विवाद जी आपके पास लौट कर आएंगे, आप दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अमित, आपको बता दें कि दो पक्षों में विवाद हुआ और उसके बाद इन्होंने नियम और कानून को ताक पर रखते हुए जमकर यहां पर हंगामा किया, मारपीट की, फायरिंग की है, गोली चली है, लाठी डंडे चले हैं, पत्थरबाजी की गई है। ये वीडियो में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्हें कानून का कोई डर नहीं है। हमीरपुर जिले के राजकोटवाली क्षेत्र में पुलिस ने अवैध रूप से जिले में चल रही गुटखा फैक्ट्री की शिकायत पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 स्थानों पर चल रही अवैध गुटखा फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अवैध गुटखा फैक्ट्रियों से पुलिस ने कई नामी कंपनियों के अवैध गुटखे समेत बनाने की मशीनें और गुटखा बरामद किया है। साथ ही आरोपियों के कब्जे से बाइक और एक कार भी जब्त किया है। इनकी सूचना के आधार पर राठ में जब छापा मारा गया तो वहाँ पर 5 मशीनें और भारी मात्रा में पान मसाला और तंबाकू अन्य काफ़ी सारा सामान बरामद हुआ जो स्वास्थ्य के लिए नितांत हानिकारक है। ऐसे तत्वों से मिलकर बनाया जा रहा था पान मसाला और हो सकता है कि इसमें हमको और भी कामयाबी मिले, लेकिन ये एक बहुत दिनों से था। और यहाँ पे हमीरपुर में एक शिकायत भी रहती है कि स्वास्थ्य संबंधित कठिनाइयाँ आती हैं इस तरह के पान मसाला खाने से। तो ऐसे तत्वों को चिन्हित किया जा रहा है और कहीं और भी अगर इस तरह के काम हो रहा होगा तो निश्चित रूप से। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।